हेलो स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र एनएमएमएस एग्ज़ाम में आए हुए सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का परिवर्तन कौन से विश्वविद्यालय में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतित पावन मंदिर। फिर नेक्स्ट है कि सन में दादा साहब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1915 में। आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे। निम्न में से कौन सा प्रदेश पुर्तगाली अमल में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा माहे। चित्र में दर्शाई व्यक्ति से संबंधित विकल्प चुने। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्व विख्यात चित्रकार। फिर नेक्स्ट है इसमें कि स्वतंत्र भारत में मराठवाड़ा का समावेश कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1947। निम्न घटनाओं का योग कालानुक्रम दर्शाने वाला विकल्प चुनो। लोकमान्य तिलक ने भाषावार प्रांत रचना की मांग उठाई। अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। राज्य पुनर्रचना आयोग का गठन किया गया। दार कमीशन की स्थापना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसका उत्तर चौथा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें नेहरू प्रतिवेदन के संबंध में गलत विकल्प चुनो। तो इसमें वयस्क मतदान पद्धति लागू, उत्तरदायी सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, वयस्क मतदान पद्धति लागू करें। फिर है कि निम्न में से किस सत्याग्रह के समय ब्रिटिश सरकार ने सैनिकी कानून लागू किया? तो धरसाड़ा सत्याग्रह के दौरान। फिर नेक्स्ट है इसमें कि किस योजना के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलन प्रखर करने का संकल्प किया? तो त्रिमंत्री योजना के बाद। निम्न में से कौन सा मुख्य पत्र बंगाल प्रांत में गर्मपंथी विचारकों का प्रमुख मुख्य पत्र था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभाकर। छत्रपति शिवाजी महाराज की महत्ता बताने वाली किताब किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से कौन से किले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ रखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लौहगढ़। श्री शिव भारत यह संस्कृत भाषा में शिव चरित्र किसने लिखा? तो इसको लिखा कवि परमानंद ने। पुणे के अनाथ बालिकाश्रम को भेंट करके हमें किस महान नेता की याद आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरेशलिंगम पंतलु। फिर नेक्स्ट है कि मध्यावधि चुनाव मतलब इसका हो जाएगा कि सांसद सदस्य ने इस्तीफा देने के बाद होने वाले चुनाव। संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। लोकसभा के विषय में गलत विधान का विकल्प चुनो। तो इसमें हो जाएगा कि सदन की सदस्य संख्या निश्चित होती है। निम्नलिखित में से कौन से पद का समावेश भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महानगरपालिका आयुक्त। फिर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र विधिमंडल का बजट विषयक अधिवेशन सत्र जो है ये औरंगाबाद में होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों के विविध परतों में पाए जाने वाले तत्वों का घनता के अनुसार कम से अधिक घनता दर्शाने वाले विकल्प चुनो। तो इसमें हो जाएगा फेरस, मैग्नीशियम, निकेल, सिलिका हो जाएगा। जमीन से महासागरीय तल के तरफ जाते हुए गहराई के अनुसार कम से अधिक गहराई वाला विकल्प चुनो। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा कि महाद्वीपीय ढाल, सागरीय गर्ते, फिर महाद्वीपीय मगन तट, सागरीय खाइयाँ। संपूर्ण सागर जल के पुनर्वितरण के लिए 500 वर्षों की कालावधि लगता है। फिर 59 कि योजनाबद्ध शहर और देशों की उचित जोड़ियाँ दर्शाने वाला विकल्प चुने। तो इसमें भुवनेश्वर भारत हो जाएगा 1 सी।
दक्षिण कोरिया। फिर 2 का डी और वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने के दिन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की। तो निगम की स्थापना जो हुई 1 अगस्त 1964। जनसंख्या वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों की गलत जोड़ी पहचानो। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक कारक। हवा के स्वरूप के आधार पर असंगत हवा का नाम पहचानो। तो असंगत हवा का नाम हो जाएगा पम्पेरो। छागोस का पठार कौन से महासागर में है? तो छागोस का पठार जो है अटलांटिक महासागर में। गलत विधान पहचानो। तो गलत विधान हो जाएगा कि विपुल संसाधनों के क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है। ये इसका उत्तर यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घटक ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान बाहर नहीं पड़ता? तो इसका हो जाएगा अति गर्म लावा। एक घन मीटर वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 20 ग्राम पर मीटर क्यूब होगी और वाष्प धारण क्षमता 30 ग्राम पर मीटर क्यूब होगी। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? तो इसकी आर्द्रता होगी 150%। फिर नेक्स्ट इसमें 67 है, नीचे दिए गए तालिका के प्राकृतिक वनस्पति जलवायु मानवीय जीवन के आधार पर योग्य प्राकृतिक प्रदेश चुनो। तो ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक विरल क्षेत्र वृक्ष। मानवीय जीवन मिट्टी की दीवार और घास की छप्पर के साथ मकानों में खिड़कियां नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा टैगा प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कि 1 घन मीटर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता 15 ग्राम पर मीटर क्यूब होगी और वाष्प धारण क्षमता 15 ग्राम पर मीटर होगी। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? तो इसकी सापेक्ष आर्द्रता 225% होगी। 225। गर्म और ठंडी धाराएं जहां एकत्र आती हैं उन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर घना कोहरा। निम्न में से कौन सा प्रकार व्यापारिक खेती का उदाहरण नहीं है? तो बागानी कृषि। 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंढरपुर का विट्ठल मंदिर दलितों के लिए खोला जाए, इसके लिए पंढरपुर में किसने आमरण अनशन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा साने गुरुजी। निम्नलिखित में से गलत विधान पहचानो। तो इसमें हो जाएगा कि चापकर बायोरेड की हत्या की ये प्रफुल्ल चाह की, इन्होंने किंग्सफोर्ड इस ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चलाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। फिर महाराष्ट्र से मुंबई को कोई अलग करेगा तो हम प्राणार्पण से उसका विरोध करेंगे, यह विधान किसने किया? तो ये विधान शंकर राव देव ने किया। फिर नेक्स्ट है कि 1857 में भीलों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कजार सिंह। निम्नलिखित घटनाक्रम कालानुक्रम से दर्शाने वाले विकल्प चुनो। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला बुक ऑर्डर, यानी पहले रेगुलेटिंग एक्ट और फिर पीट कानून, फिर उसके बाद सती प्रथा, फिर विधवा पुनर्विवाह। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र की व्यक्ति कौन सी घटना से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपत्रों द्वारा स्त्री पुरुष समानता का समर्थन। 42। इसका उत्तर तीसरा। फिर नेक्स्ट है कि सोलापुर के सत्याग्रह में सहभाग के कारण फांसी दिए गए क्रांतिकारियों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनमें से गलत असंगत नाम पहचानो। तो उसका उत्तर हो जाएगा शंकर शिवदारे। निम्नलिखित में से किसका समावेश त्रिमंत्री योजना के प्रतिनिधि मंडल में नहीं था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रहों का सही क्रम दर्शाने वाला विकल्प चुनो। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ड, अ, ब और क।
यानी पहले चंपारण 1917, फिर उसके बाद खेड़ा, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर दांडी यात्रा। फिर नेक्स्ट है इसमें निम्न घटना सही कालानुक्रम से दर्शाने वाला विकल्प चुनो। तो इसमें हो जाएगा दूसरा ब क अ और ड, यानी पहले पेशावर का सत्याग्रह, फिर दूसरी गोलमेज परिषद, फिर पूणे करार और फिर क्रिप्स मिशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सा विधान महात्मा गांधी को अपेक्षित सत्याग्रह के अर्थ से विपरीत है? तो हिंसा और असत्य के मार्ग से न्याय प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट है कि अफजल खान का दमन करने के बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के कौन से किले जीत लिए? तो भूदरगढ़। भूदरगढ़। सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम। सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम इस युद्ध तंत्र का उपयोग किसने किया? तो महारानी ताराबाई। गोपाल हरि देशमुख इन्होंने कौन से साप्ताहिक में से शतपत्र के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर भाष्य किया? तो प्रभाकर। प्रभाकर। पैसे से संबंधित प्रस्ताव वित्तीय माने जाते हैं, ऐसे प्रस्ताव सर्वप्रथम कौन से सभागृह में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कुल 15% से कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा निश्चित किया है। मुंबई उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश के लिए नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कि मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निर्धारित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा। किस प्रकार के मेघ आंधी के द्योतक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूम्यूलोनिम्बस। निम्नलिखित में से कौन सा घटक यातायात क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो पेट्रोल में इसका उत्तर हो जाएगा बैंक और ऑफिस। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिवस की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम दर्शाने वाला विकल्प चुनो। तो सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, मध्य रात्रि। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है कि 59 कि यह जल का भाप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन से कालखंड में ग्रीष्मकाल होता है? तो मार्च से सितंबर। मार्च से सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विधान क्षेत्र अध्ययन के महत्व से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा साक्षरता के बढ़ने का अनुभव मिलता है। फिर सही जोड़ी पहचानो। सही जोड़ी पहचानो। तो इसमें हो जाएगा सिलिका, एल्युमिनियम, ये सियाल। सियाल से मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय कौन से देशांतर के अनुसार निश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। लेब्राडोर की ठंडी धारा कौन से महासागर में बहती है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। भाषा। नीचे दिए गए आलेख के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो इसमें हो जाएगा केरल। इसमें हो जाएगा दूसरा उत्तर हो जाएगा केरल। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय मगन तट से विस्तृत मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। इस विधान के संदर्भ में गलत विधान पहचानो। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय मगन तट गहरे होते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ी पहचानो। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंपास, दक्षिण अमेरिका। फिर मानचित्र मापनी के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्र मापनी।
69 का हो जाएगा चित्र मापनी। फिर नीचे दिए गए मानचित्र में कोयला क्षेत्र दिखाने वाला संकेताक्षर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी, क्योंकि ये कोयला है तो यहाँ हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इसका उत्तर।